आपने कभी सोचा है जिन सपनों के पीछे हम आप भागते हैं क्या होता है जब वही सपने हमारे सामने मौत बन जाए। 2024 में कनाडा में 71 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई है। सपने थे पर बदले में क्या मिला? एक वुडन कफिन। सोचिए, 71 फैमिलीज, 71 अधूरी कहानियां, और इनमें से 90% बच्चे पंजाब के थे। अब सवाल उठता है, आखिर हुआ क्या? ग्रेटर टोरंटो एरिया ये वो जगह है जहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स ब्राइट फ्यूचर के लिए आते हैं, लेकिन इसी जगह से लोटस फ्यूनरल होम और ब्रैम्पटन क्रिमिनेशन सेंटर ने अकेले 71 स्टूडेंट्स की बॉडीज इंडिया भेजी। जुलाई का महीना तो इससे भी ज्यादा खराब था। सिर्फ एक महीने में 8 कफिन्स इंडिया भेजे गए। लोटस फ्यूनरल होम से हरमिंदर सिंह हासी कहते हैं, जब मैं वुडन बॉक्सेस के बारे में सोचता हूँ तो पेरेंट्स के फेसेस सामने आ जाते हैं जो वहाँ अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये डेथ्स हो कैसे रही है? नेचुरल डेथ्स? नो, ये बहुत रेयर है। बीमारी? शायद ही। या फिर कारण क्या है? सुसाइड, ड्रग ओवरडोज, एक्सीडेंट्स? ये सिर्फ रीजन नहीं है, सिस्टम की सच्चाई है। स्टूडेंट्स फाइनेंशियल प्रेशर में, कल्चर शॉक में, लोनलीनेस और मेंटल हेल्थ का एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए। जरा सोचिए, 18 से 24 साल की उम्र, जब एनर्जी हाई होती है, ड्रीम्स होते हैं, एक कंप्लीटली नए देश में जाने के बाद आप क्या फेस करते हैं? अब कनाडा का फ्रीजिंग कोल्ड वेदर जो बॉडी और माइंड दोनों को फ्रीज कर देता है। फाइनेंशियल बर्डन, ये बोझ हर दिन बढ़ता जा रहा है, कमाई के रास्ते घटते जा रहे हैं। कई बार आपको बाहर जाके ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया तो मैं पीछे अपने घर पे ठीक था। तो होम सिकनेस भी एक कारण होता है। जब ये चीजें हद से ज्यादा बढ़ जाती तो कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पाते हैं। ब्रैम्पटन क्रिमिनेशन सेंटर से इंद्रजीत सिंह बल बताते हैं कि हमने इस साल 42 बॉडीज इंडिया भेजी, इनमें से 35 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे। ये डेथ्स प्रिवेंट हो सकती थी, पर हुई क्यों नहीं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बेटर फ्यूचर के लिए कनाडा भेजा, लेकिन बदले में क्या मिला? जिन फैमिलीज के पास पहले ही पैसे की तंगी थी, कर्जे लेके बच्चों को बाहर भेजा है, जमीनें बेचकर बाहर भेजा है, वो अपने बच्चों की डेड बॉडीज वापस पाने के लिए भी अपनी जमीन बेच रहे हैं। और इससे ज्यादा दर्दनाक क्या ही होगा? सुखमनी हेवन से पवनजीत कौर बताती हैं कि स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का प्रेशर, घर पैसे भेजने का प्रेशर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन का इतना बर्डन होता है कि वो टूट जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि हेल्प कहाँ से मिलेगी। दिस इज द टाइम वी शुड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट्स। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के लिए रिसोर्सेज कहाँ हैं? पेरेंट्स से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या आपने इन बच्चों को प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ भेजा? और जो ये लोग संस्थाएं चलाते हैं, उनसे भी ये सवाल है, क्या हम और आप मिलकर इसे रोक सकते थे? 71 डेथ्स सिर्फ एक साल में। पूरे कनाडा में तो 100 प्लस डेथ्स हुई हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये फैमिलीज़ के लिए परमानेंट ट्रॉमा है, ये लाइफ लॉन्ग पेन है। अगर आप या कोई आपका जानने वाला मेंटल हेल्थ स्ट्रगल फेस कर रहा है तो उनसे बात कीजिए, उनके लिए हेल्प अरेंज कीजिए। अगर आपको कोई ऐसी हेल्प चाहिए तो आप, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी ईमेल मेंशन है, आप हमें ईमेल भेज सकते हैं, हम कुछ ना कुछ हेल्प आपके लिए अरेंज कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ कनाडा में नहीं है। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए में है, सब मेंटल हेल्थ की एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये गलत कदम उठाने से पहले फैमिलीज के बारे में सोचिए। अगर ये कहानी आपके दिलों तक पहुंचती है तो इसे औरों तक भी पहुंचाइए, शेयर कीजिए। क्या पता आपके और हमारे शेयर करने से, कोई पहल करने से किसी की जान बच जाए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।